तमाम तर रेड लाइंस मिट चुकी हैं। रूस के जौहरी प्लांट से लेकर ईरान के गैस के प्लांट्स तक सब पर हमले हुए हैं। तो वहीं दूसरी जानिब ईरान ने सऊदिया, यूएई और गल्फ ममालिक की तेल की तनसीबात के हवाले से अहम तरीन ऐलान कर दिया है। अब ये जंग फैलेगी, ये जंग रुकेगी नहीं और इस जंग में मजीद ममालिक अगले चंद घंटों में शामिल होने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 18 और 19 मार्च की दरमियानी शब रात के पिछले पहर कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। ईरान की अमेरिका और इसराइल से जंग में कुछ तशवीशनाक और कुछ परेशान कुन डेवलपमेंट सामने आई हैं और इन डेवलपमेंट्स ने एक ऐसी एस्केलेशन को जन्म दिया है जिसे अब कंट्रोल करना किसी मुल्क के लिए नामुमकिन होगा। रूस के जौहरी प्लांट से लेकर ईरान के गैस प्लांट्स तक और ईरान का जवाबी वार सऊदिया, यूएई, बहरेन, कुवैत, कतर। इस वक्त मिडिल ईस्ट में तेल की तनसीबात, एक भी तनसीब ऐसी नहीं है जो महफूज है और ईरान ने इनखला की वार्निंग जारी कर दी है। दिस इज नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट एस्केलेशंस इन दिस वॉर। इस जंग में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट आप इसे कह सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें और एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले और जो सबसे परेशान कुन डेवलपमेंट है वो तो ये हुई है कि ईरान का बुशहर का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उस पर एक स्ट्राइक की गई है। अब ये कोई आम न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। बाय द वे, मैं आपको ये बता दूं कि न्यूक्लियर प्लांट का मतलब ये नहीं होता कि यहां पर कोई एटम बम बन रहा है या न्यूक्लियर बॉम्ब बन रहा है। न्यूक्लियर पावर जो है वो बहुत से मुल्क एनर्जी जनरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और ईरान का ये जो बुशहर का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है ईरान के अंदर और ये ईरान के साउथ ईस्ट में शहर है बुशहर, जो कि तेहरान की साउथ वाली जो साइड है उससे 1200 किलोमीटर दूर है। अच्छा, इस सब के अंदर अहम तरीन चीज ये है कि ये प्लांट जो है ये रशिया के साथ कोलैबोरेशन में चल रहा है। यहां पर रशियन ऑफिशियल्स भी होते हैं, यहां पर रशिया के एक्सपर्ट्स भी होते हैं और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट दर हकीकत ईरान की सरजमीन पर रशिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इससे पहले भी जो कॉन्फ्लिक्ट हुए उसमें रशिया ने बहुत क्लियर किया कि भाई इस तरफ ना आना, ये हमारी रेड लाइन है, यहां पर हमारे एक्सपर्ट्स हैं, ये हमारे मफादात हैं ईरान में। ये ईरान के इंटरेस्ट्स नहीं हैं, ये रशिया के इंटरेस्ट्स हैं इन ईरान। इस चीज को आप समझें। और अब इस एक पावर प्लांट जो है इसके ऊपर ना सिर्फ हमला हुआ है बल्कि रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अमेरिका और इसराइल की स्ट्राइक्स जो कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए हैं उस स्ट्राइक को कंडेम किया है, उसकी मजम्मत की है। और रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि चंद मीटर दूर था ये एनर्जी यूनिट से जो इन्होंने हमला किया है। और मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है मारिया जखरोवा, उन्होंने अमेरिका और इसराइल जो हैं उनके हवाले से कहा कि हम ये अपील नहीं कर रहे, हम अब इन्हें ये हिदायत कर रहे हैं कि फौरी तौर पर ईरान पर अपने हमले रोक दो। और इस सब के अंदर ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को यह बताया है कि भाई इस अटैक में कोई नुकसान या रेडिएशन या ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत से कंसर्न्स जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के हवाले से जो बुशहर का है। और रशिया ने इसे मुकम्मल तौर पर कंडेम किया है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली रशिया के मफादात पर अमेरिका और इसराइल की तरफ से एक स्ट्राइक है, एक हमला है और रशिया इस चीज को बहुत सीरियसली देख रहा है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, एक और डेवलपमेंट के ऊपर आते हैं और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि ईरान जो है उसके एक गैस प्रोसेसिंग प्लांट के ऊपर हमला किया गया है और ईरान का साउथ पारस गैस फील्ड जो है और इसके साथ ही साथ असालुआ एनर्जी फैसिलिटीज, ईरान के स्टेट मीडिया ने यह बताया है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है। और इस बड़ी दुनिया की सबसे गैस फील्ड के साथ साथ जो ऑयल इंडस्ट्री की साइट्स हैं उन्हें इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अमेरिका और इसराइल की ज्वाइंट स्ट्राइक्स के अंदर निशाना बनाया गया है। और इस सब के अंदर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कैट्स ने एक बहुत बड़ा ईरान के लिए सरप्राइज अनाउंस किया था कि हम बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं और अब उस हमले के तनाजुर में बुशहर का न्यूक्लियर पावर प्लांट और ईरान के अंदर गैस का प्लांट जो कि दुनिया के चंद बड़े गैस प्लांट्स में से एक है, उस पर अमेरिका और इसराइल की ज्वाइंट स्ट्राइक
स्ट्राइक्स अब इस मामले को एक डिफरेंट नहज पर ले जा चुकी हैं। इसे बहुत से लोग एक बहुत ही डेंजरस एस्केलेशन करार दे रहे हैं और इसे इस जंग के अंदर मंजरनामे को तब्दील होने के मुतरादिफ जो है वो समझा जा रहा है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो हैं वो भी आपके सामने रख देता हूं ताकि आपके सामने मंजरनामा क्लियर हो जाए। और ईरान ने जो अरब ममालिक के लिए इनखला की वार्निंग जारी की है वो भी। एक तो इसराइल और अमेरिका ने साउथ पारस पर हमला किया। यह ईरान का सबसे बड़ा गैस फील्ड है और दुनिया का भी सबसे बड़ा फेज 14 प्रोसेसिंग तनसीबात में शदीद आग भड़क उठी। यह हमला मुकम्मल तौर पर मरबूत था और ट्रंप इंतजामिया की मंजूरी से किया गया। इसराइल ने इसे अकेले सर अंजाम नहीं दिया। रोजाना 1 करोड़ 20 लाख क्यूबिक मीटर गैस की पैदावार मुकम्मल तौर पर ईरान के अंदर बंद हो चुकी है। साउथ पारस ईरान की कुल गैस पैदावार का तकरीबन 75% फराहम करता है। ईरान की शाहरग के ऊपर आप कह लें एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की शाहरग पर हमला किया गया, यानी ईरान की मईशत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के मुतरादिफ है यह स्ट्राइक। इराक ने फौरन तस्दीक किया है कि ईरान से गैस की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। इराक का पावर ग्रिड अचानक 3000 मेगावाट से ज्यादा बिजली खो बैठा है। लाखों इराकी शहरियों के लिए ब्लैकआउट का खतरा बताया जा रहा है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $110 फी बैरल पहुंच गई है। 5 ममालिक में तेल की तनसीबात खाली करवाई जा रही हैं। ईरान ने तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बदला लेने की कसम खाई है। पहले भी ईरान ने खबरदार किया था कि ईरान कतर में दुनिया के सबसे बड़े LNG टर्मिनल को तबाह कर सकता है और कतर जिसने अमेरिका से ईरान के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त की थी अब इस हमले को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दे रहा है, क्योंकि यह वो चीज है जिसके बाद ईरान अब मिडल ईस्ट के अंदर तेल की तनसीबात के ऊपर हमला करेगा। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन किराम के रूस जो है वो भी इस सब के अंदर बहुत आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज USS फोर्ड जो है वो इस वक्त जंगी कार्रवाइयों से निकल रहा है और बहुत से सिनेरियो जो हैं वो तेजी से तब्दील हो रहे हैं। और बहुत जो सिचुएशन है मैं आपको बताऊं कि इस वक्त ईरान के अंदर भी एक सेंटिमेंट पाया जा रहा है और साथ ही साथ कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो कि ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें चाइना और रशिया और शुमाली कोरिया के किरदार पर बात हो रही है कि ये ममालिक अब ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं और ईरान की मदद कर रहे हैं। अब इस सब के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि ईरान की जो गैस फैसिलिटीज़ हैं उन पर हमले के बाद ईरान ने यह स्टेटमेंट जारी की है कि अब रेड लाइन्स तब्दील हो चुकी हैं। तो ईरान ने इससे पहले कहा था कि अमेरिका के साथ लिंक्ड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टारगेट बनेगा अगर ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया। और अब चूंकि ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया है तो अब ईरान बहुत बड़े लेवल पे आगे बढ़ेगा और ईरान अब तमाम एनर्जी फैसिलिटीज जो हैं गल्फ ममालिक के अंदर उनको हिट करने का इरादा रखता है। ईरान ने इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जो हैं वो एनर्जी फैसिलिटीज के हवाले से जारी कर दिए हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं इनके हवाले से इन मुल्कों के अंदर मौजूद एनर्जी फैसिलिटीज के आसपास रहने वाले लोगों के लिए ईरान ने कहा है कि भाई ये इलाका खाली कर दो, इनखला कर दो। और ईरान के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद ईरान ने पहले कहा था कि भाई हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हुआ, हमने सबको तुन देना है, हमने मुकम्मल तौर पर हिट करना है सबको और हमने फिर किसी को नहीं छोड़ना। हमने इस रीजन के अंदर से एनर्जी और गैस जो है या फिर तेल है वो फिर इधर से निकल ही नहीं सकेगा। और अब ईरान कहता है कि भाई कतर के अंदर, सऊदिया के अंदर और UAE के अंदर जो लोग इन एरियाज के करीब हैं एनर्जी साइट्स के, वो ये एरिया छोड़ दें। और एनर्जी कंपनीज गल्फ के अंदर इवैक्यूएट कर रही हैं मल्टीपल अपनी साइट्स को ईरान की इस वार्निंग के बाद। और अब मैं आपको ये बता दूं कि तेहरान ने ये अनाउंसमेंट कर दी है, ईरान की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि द रेड लाइंस हैव चेंज्ड, यानी रेड लाइंस इस वक्त उड़ चुकी हैं, रेड लाइंस अब तब्दील हो चुकी हैं। अब हमारी रेड लाइन क्रॉस हुई है तो हम अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की रेड लाइंस को तब्दील कर देंगे और उन रेड लाइंस को हम हिट करेंगे, ये ईरान का कहना है। और इससे ये जंग फैलेगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अरब ममालिक जो हैं जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट का एक तरह से हिस्सा हैं, उनके ऊपर हिट किया जा रहा है। उन्हें रोज निशाना बनाया जाता है, लेकिन वो अभी तक इस जंग में ईरान के खिलाफ मैदान में नहीं उतरे। लेकिन ये वो डेवलपमेंट्स हैं जिनके बाद इन ममालिक को इस जंग के अंदर उतरना पड़ सकता है। इससे पहले ही UAE के प्रेसिडेंट के जो एडवाइजर हैं वो ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि UAE अमेरिका के एफर्ट्स को ज्वाइन कर सकता है अब नाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए। और अब अगर ये हमले आज रात जो कि ईरान ने अनाउंसमेंट कर दी है, ये हमले होते हैं तो फिर कुछ अरब ममालिक हंगामी बुनियादों पर इसमें शामिल हो सकते हैं और इसमें रिटेलिएशन की तरफ ईरान के हवाले से बढ़ सकते हैं, जो कि इस जंग को एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में, एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।